हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। सो क्वेश्चन में गिवन है कि a car thief is moving with a uniform speed of 5 root 2 5 root 3 meter per second, okay, towards a carriage of mass 9 kg at rest kept on the rails at a point B as shown in figure. The height AC is 120 meter. Cannonballs of 1 kg are fired from the car with an initial velocity of 100 meter per second at an angle 30 degree with the horizon. The first cannonball hits the stationary carriage after a time t0 and sticks to it. Determine t0. At t0, the second cannonball is fired. Assume that the resistive force between the rails and the carriage is constant and ignore the vertical motion of the carriage throughout. The second ball also hit the sticks also hit and sticks to the carriage. What will be the horizontal velocity of the carriage just after the second impact? ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या क्या ढूंढने का बोला? एक, दैट इज डिटरमाइन टी नॉट, सो हमें टी नॉट फाइंड करना होगा। एंड सेकेंड इज कि व्हाट विल बी द हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ द कैरेज जस्ट आफ्टर द सेकेंड इम्पैक्ट। ठीक है, नाउ इस क्वेश्चन में हम की कॉन्सेप्ट क्या यूज करेंगे? की कॉन्सेप्ट, तो यहाँ पर पहला जो की कॉन्सेप्ट आएगा दैट इज कॉन्जर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। कॉन्जर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, ओके। कॉन्जर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या कहता है कि अगर एक्सटर्नल फोर्स जीरो होगा सो इनिशियल लीनियर मोमेंटम हो जाएगा फाइनल मोमेंटम के इक्वल। ठीक है, दैट मींस लीनियर मोमेंटम इज कॉन्जर्व। ठीक है, और सेकंड जो कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज होगा इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, यहाँ पर इक्वेशन ऑफ मोशन जो यूज होगा दैट इज एस इज इक्वल टू क्यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, जहाँ पर एस इज डिस्प्लेसमेंट, ए इज इनिशियल वेलोसिटी एंड टी इज टाइम। ठीक है, तो यहाँ पर क्या गिवन है कि एक कार है टी, ठीक है, एट पॉइंट पी एक कार है, दिस इज पॉइंट सी, दिस इज ए, और यहाँ पर डी पॉइंट पर एक कैरेज है। ठीक है, देयर इज ए कैरेज, और यहाँ पर पी पॉइंट पर एक कार है। ठीक है, जहां से कैनन निकल रहा है। ठीक, क्या क्या गिवन है हमें कि द कार इज मूविंग विथ वेलोसिटी 5√3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, सो वेलोसिटी ऑफ द कार इज 5√3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, दिस इज मूविंग विथ वीसी। और क्या गिवन है कि द मास ऑफ द कैनन बॉल्स, ओके, सो यहाँ से कैनन बॉल निकल रहा है फ्रॉम द कार। ठीक है, एट एन एंगल 30 डिग्री। ये एंगल हमें गिवन है 30 डिग्री। ओके, मास ऑफ द कैनन, सो एम ऑफ, इसको बोल देते हैं एम ऑफ सी एन। ठीक है, कैनन एम सी एन इज गिवन 1 kg। ओके, और क्या गिवन है कि मास ऑफ द कैरेज। ठीक है, सो मास ऑफ द कैरेज इसको हम बोलते हैं सी ए, एम सी ए हमें गिवन है 9 kg। ठीक है, तो क्या हो रहा है, यहाँ से कैनन आके गिर रहा है कैरेज पे। ठीक है, सो इस केस में हम क्या करेंगे, पहले फाइंड करेंगे व्हाट इज द टाइम टेकन फॉर ए कैनन टू रीच एट पॉइंट बी। ठीक है, सो दिस इज द वेलोसिटी। ठीक है, वेलोसिटी क्या था, 100 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, दिस इज वेलोसिटी ऑफ द कैनन, दैट इज वी। तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या हो जाएगा, ये 30 डिग्री है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो जाएगा 100 कॉस ऑफ 30 डिग्री। ठीक है, एंड इसका वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो जाएगा कैनन का वेलोसिटी का, दैट इज 100 साइन ऑफ
100 साइन ऑफ 30 डिग्री, ठीक है। नाउ लेट्स से टाइम टी नॉट, सो टाइम टी नॉट क्या है, टाइम टी नॉट इज द टाइम टेकन फॉर कैनन टू रीच पॉइंट पी, ठीक है ना। यहाँ पर टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट इज एसी, ठीक है। ये डिस्टेंस हमें गिवन है 120 मीटर, दिस इज 120 मीटर, ओके। तो इस केस में एस क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ 120 मीटर, क्योंकि हमारा इस केस में वर्टिकल वेलोसिटी ऑफ द कैनन को हम कंसीडर करेंगे, दैट इज 10, दैट इज 100 साइन 30 डिग्री, ओके। तो इस केस में हमारा इनिशियल वेलोसिटी क्या है, इनिशियल वेलोसिटी इज 100 साइन 30 डिग्री विच इज इक्वल टू 50 मीटर पर सेकेंड, ओके। सो हम एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एफ टी स्क्वायर फॉर्मूला लगाएंगे, सो एस दैट इज माइनस 120 इज इक्वल टू यूटी दैट इज 50 इंटू टी नॉट माइनस ऑफ हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है। माइनस क्यों, क्योंकि वर्टिकल वेलोसिटी अपवर्ड है और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे है, ठीक है। इस केस में हो जाएगा हाफ इंटू जी दैट इज 5 इंटू टी नॉट स्क्वायर, ठीक है। इसको इक्वेशन 1 बोल देते हैं। सो इक्वेशन 1 क्या हो जाएगा हमारा, दैट इज 5 टी नॉट स्क्वायर माइनस 5 टी नॉट, ठीक है। ये किसके इक्वल हो जाएगा, सॉरी ये हो जाएगा 50 टी नॉट, ठीक है। ये हो जाएगा 50 टी नॉट, ये किसके इक्वल हो जाएगा, अच्छा यहाँ से माइनस 120 इक्वल हो जाएगा 0, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि टी नॉट स्क्वायर माइनस 10 टी नॉट माइनस 24 इक्वल टू 0। सो इसको लिख सकते हैं कि दिस इज इक्वल टू टी नॉट स्क्वायर माइनस ऑफ 12 टी नॉट प्लस 2 टी नॉट माइनस 24 is equals to 0, okay, or you can say that t naught into t naught minus 12 plus 2 into t naught minus 12 equals to 0, okay, or you can say t naught minus 12 into t naught plus 2 is equals to 0, ठीक है। तो यहाँ से हम t naught का दो वैल्यू पाएंगे, t naught equals to आइदर -2 और पॉजिटिव ऑफ 12, ठीक है। बट -2 तो पॉसिबल नहीं है टाइम का, दैट मीन्स टी नॉट का वैल्यू आ जाएगा 12 सेकेंड, ठीक है। तो एक आंसर हमारा निकल गया, दैट इज आफ्टर 12 सेकेंड द कैनन विल रीच द कैरेज एट पॉइंट बी, ठीक है। नाउ यहाँ पर हमें एक चीज देखना पड़ेगा, इसका जो कैनन का जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होगा दैट इज 100 cos 30 डिग्री, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, ये दिस विल कांस्टेंट, ओके, क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सीलरेशन है जी, बट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सीलरेशन नहीं है, दैट मींस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कैनन का वेलोसिटी सेम रहेगा, ठीक है। सो वी एक्स क्या हो गया हमारा कैनन का, वी एक्स ऑफ कैनन, ये क्या होगा कांस्टेंट, दिस इज इक्वल टू 100 cos ऑफ 30 डिग्री दैट इज 15√3 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। बट ये जो वेलोसिटी आया, ये किसका वेलोसिटी आया, कैनन का वेलोसिटी आया विद रिस्पेक्ट टू कैनन, ठीक है। सो कैनन के फ्रेम में ये 50√3 वेलोसिटी से जा रहा है, ठीक है। बट द कार पी इज ऑल्सो मूविंग, ठीक है। ये कार पी है, दिस इज ऑल्सो मूविंग, और यहां से एक कैनन निकल रहा है, ठीक है, एट 30 डिग्री, राइट। कार पी कितना वेलोसिटी से जा रहा है, दिस इज 5√3 मीटर पर सेकेंड, सो ये भी 5√3 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है, ठीक है। सो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में वी एक्स डैश क्या हो जाएगा, कैनन का वेलोसिटी हो जाएगा 50√3 प्लस 5√3
that is equals to 55√3 meter per second. ठीक है, so this will be the velocity of cannon, or you can say horizontal velocity of cannon. ठीक है, this is horizontal velocity of cannon with respect to ground. ओके, सो इस वेलोसिटी को लेकर ही हम कैलकुलेट करेंगे. ठीक है, ना क्या होगा कि जब ये हिट करेगा, ठीक है, दैट मीन्स फर्स्ट कैनन जब इस कैरेज पर हिट करेगा, ठीक है, तब हम लीनियर मोमेंटम अप्लाई कर सकते हैं. ठीक है, सो अप्लाइंग लीनियर मोमेंटम, conservation of linear momentum. ठीक है, सो इनिशियल मोमेंटम क्या है हमारा? इनिशियल मोमेंटम इज द मास ऑफ द कैनन. ठीक है, दैट इज mca, मास ऑफ द कैनन, इनटू हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ द कैनन, दैट इज vx डैश. ठीक है, ये किसके इक्वल हो जाएगा? दिस विल बिकॉज टू, सो क्या होगा, ये कैरेज है. ठीक है, दिस इज द कैरेज, इसका मास है 9 kg. यहाँ पर कैनन आके गिरेगा. ठीक है, गिर के ये दोनों सेम वेलोसिटी से जाएगा. ठीक है, सो फाइनल जो मास होगा दैट विल बी मास ऑफ द कैनन प्लस मास ऑफ द कैरेज, सी है. ठीक है, एंड ये दोनों जाएगा एक सेम वेलोसिटी से. ठीक है, इसको हम कैपिटल वी एक्स बोल देते हैं. ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? MCN इज 1 into Vx डैश. Vx डैश क्या है? 55√3. ठीक है, दिस इज इक्वल्स टू 1. ये क्या है? दिस इज 1 एंड दिस इज 9. ठीक है, सो 1 + 9 हो जाएगा 10 into Vx. तो यहां से Vx क्या आ जाएगा? आफ्टर फर्स्ट कोलिजन वेलोसिटी ऑफ द कैरेज आ जाएगा हमारा 5.5√3 मीटर पर सेकेंड. ये क्या आ गया? आफ्टर फर्स्ट कोलिजन. ठीक है, फर्स्ट कोलिजन के बाद कैरेज का वेलोसिटी ये आ गया. सो आफ्टर सेकेंड कोलिजन, ठीक है, आफ्टर सेकेंड कोलिजन क्या होगा? इस केस में इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा? इनिशियल वेलोसिटी होगा कैनन का 55√3. ठीक है, और ये जो कैरेज है, ठीक है, इस केस में कैरेज का भी एक इनिशियल वेलोसिटी रहेगा. ठीक है, ये जो कैरेज है इसका इनिशियल, इसमें एक कैनन है. ठीक है, ये मूव कर रहा है विद वेलोसिटी vx. ठीक है, और इसके ऊपर और एक कैनन आके गिर रहा है. ठीक है, और एक कैनन आके गिर रहा है. तो क्या होगा? इस केस में इनिशियल मोमेंटम हो जाएगा 1 into 55√3. ठीक है, दिस इज मोमेंटम ऑफ द कैनन व्हिच इज कमिंग, प्लस 9 + 1 10 into, so ये जो कैनन प्लस एक कैनन और एक कैरेज, ठीक है, इसका जो इनिशियल वेलोसिटी क्या था? दैट इज 5.5√3. ठीक है, दिस इज इनिशियल मोमेंटम, और हमें गिवन है कि कोई फ्रिक्शन नहीं है. दैट मीन्स वेलोसिटी, ये जो वेलोसिटी है कांस्टेंट रहेगा. ठीक है, ये किसके इक्वल हो जाएगा? 9 + 1 + 1 इंटू Vf. फाइनल वेलोसिटी हम मान लेते हैं Vf. ठीक है, तो यहां से क्या आ जाएगा? 55√3 प्लस 55√3 विल बी इक्वल्स टू 11 Vf. ठीक है, यहां से Vf आएगा 110/11, दैट इज 10√3. 10√3, दिस इज इक्वल्स टू 17.32 meter per second. Okay, this is the horizontal velocity of the carriage after the second hit. ठीक है, तो ये हमें पूछा था that what is the horizontal velocity of the carriage just after the second impact, that is
EF is equals to 17.32 meter per second. Okay, ये हमारा फाइनल आंसर. Okay, hope you understand it. Best of luck.